Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camera International Science College at Telangam. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में. आई होप इससे पहले मैंने जितने भी लेक्चर डिलीवर किए हैं वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे और यकीनन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा और उनकी प्रैक्टिस की होगी. बिकॉज आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. विदाउट प्रैक्टिस यू आर नथिंग. If you are not going to practice any subject, you can face problem in every subject. तो डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस आपने मस्ट करनी है जो कुछ भी हो जाए, और उसको अपनी नोट्स बुक के ऊपर मस्ट दर्ज करना है. क्योंकि जब आप स्कूल के अंदर आएंगे, जो लेक्चर मेरी तरफ से डिलीवर किए गए हैं उनकी मैं नोट बुक्स को ज़रूर चेक करूंगा. क्योंकि जब तक आप नोट बुक्स में नहीं बनाएंगे, जब तक नोट बुक्स के ऊपर दर्ज नहीं करेंगे, यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट वेदर दीज कंसेप्ट आर डिलीवर्ड बाय मी और सर वाजिद साहब. डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे एक्टिव वॉइस किसका, पास्ट इंडेफिनेट का. क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनेट का टेंस कंप्लीट हो गया था, हम उसका एक्टिव भी पढ़ चुके, उसका पैसिव भी पढ़ चुके, और उससे पहले हम एक्टिव की एक्सरसाइज भी कर चुके हैं. राइट नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स अनदर एक्सरसाइज विच इज़ रिलेटेड टू पैसिव वॉइस, जो कि पैसिव वॉइस से क्या करती है, रिलेट करती है. आज हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे मैं जुमला लिख रहा हूँ. परिंदे खरीदे गए. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है. मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग पैसिव वॉइस, कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने वर्ब को इंडिकेट करना होता है. व्हेन यू इंडिकेट वर्ब देन इट विल बी इजी फॉर यू टू मेक अ सेंटेंस. जब आप वर्ब को इंडिकेट करते हैं तो आपके लिए जुमला बनाना इंतहाई आसान हो जाता है. तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, ख़रीदना. और कौन है ख़रीदने वाला? देयर इज़ नो वन हु इज़ परचेजिंग. यहाँ पे ख़रीदने वाला देयर इज़ नो वन हु इज़ बाइंग या परचेजिंग. जो ख़रीदने वाला है वो मौजूद नहीं है. इट मीन्स ये जुमला किसका हो गया? ये जुमला पैसिव वॉइस का हो गया. अब यहाँ पे किस चीज़ को ख़रीदा जा रहा है? परिंदों को. तो जिस चीज़ के ऊपर काम होता है वो डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है? वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. तो राइट नाउ हमारा इस जुमले के अंदर ख़रीदना क्या है? ये हमारा वर्ब है, और परिंदे क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है. और आपने पैसिव के अंदर पढ़ा है हमेशा आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आता है बर्ड्स. अब ये है माजी, तो इसके अंदर क्या आता है? जमा है. बर्ड्स वर, बर्ड्स वर, ऑब्जेक्ट वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर. बाय फर्स्ट फॉर्म होती है और बाट थर्ड फॉर्म है. बर्ड्स वर बाट. तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया और यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ये रूल है कोई भी पैसिव, it's regarding every passive voice sentence. When you are going to make a passive sentence then it's compulsory, ये अहम है, ये लाजिम है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आए और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सेंटर की जितनी चीज़ें हैं स्ट्रक्चर वो बदलते रहते हैं. अब डियर स्टूडेंट, इसी का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो इतना लंबा चौड़ा काम आपने नहीं करना. जस्ट आपने क्या करना है, ये एज इट रहेगा बर्ड्स, ये भी एज इट रहेगा. बर्ड्स वर not bought. We have just included not, nonetheless. बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या हमने किया है, हमने birds के साथ वर लगा के not को इंक्लूड किया, और ये हमारा जुमला क्या बन गया? नेगेटिव. और इसकी उर्दू क्या होगी? परिंदे नहीं खरीदे गए. अब देखिए इसका हम बनाने जा रहे हैं सवालिया, जिसे आप इंट्रागेटिव कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट, आप क्या करोगे कि वर्ब को उठा के ऑब्जेक्ट से पहले अब आपको आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा. वर द बर्ड्स बॉट. तर्जमा क्या होगा? क्या परिंदे खरीदे गए. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या था? क्या परिंदे खरीदे गए. तो ये आपका क्या बन गया? सवालिया बन गया. अब इसको अगर आप गौर करें तो एक चीज़ कॉमन आ रही है, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. व्हाट इट मीन्स? इट्स मींट दैट कि कभी भी पैसिव के अंदर आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बदलता. ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट या वर्ब से पहले आता है. अब मैं यहाँ पे कैसा जुमला लेने जा रहा हूँ जिसके अंदर सब्जेक्ट होगा बट सब्जेक्ट मिसेस इट्स प्लेस, अपनी जगह पर नहीं होता, वो आगे पीछे हो जाता है. अब यहाँ पे देखें, कॉपी असलम ने लिखी. अब देखें यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल द टेक्निक विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यू आर गोइंग टू इंडिकेट वर्ब. सबसे पहले आप किसको इंडिकेट करेंगे? वर्ब को इंडिकेट करेंगे. तो लिखी क्या है? वर्ब है. अब कौन है लिखने वाला? अब गौर करें, असलम. तो सब्जेक्ट कौन बन गया? असलम. अब हमने देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, तो किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, किस चीज़ को लिखा जा रहा है? कॉपी को. अब सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, बट ये जुमला फिर पैसिव का है. वाई? क्योंकि सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं है. और जब भी सब्जेक्ट अपनी जगह पर ना हो या सब्जेक्ट मौजूद ही ना हो तो वो क्या कहलाता है? पैसिव कहलाता है. लेकिन ये इस तरह नहीं बनेगा, इसके अंदर बाय का इस्तेमाल होगा. और डियर स्टूडेंट याद रखें, इनको आप एक्टिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ज़रूरी नहीं है कि हर पैसिव एक्टिव बन जाए और हर एक्टिव पैसिव बन जाए, क्योंकि पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है. अब किसी जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है, वो पैसिव नहीं बन सकता. और एक्टिव के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है. अब इस जुमले में सब्जेक्ट नहीं है, आप इनको कन्वर्ट ही नहीं कर सकते. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है. अब ये वाला जुमला एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बन सकता है, ये वाले जुमले नहीं बन सकते, क्योंकि SVO सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये किसकी पहचान है? ये आपकी एक्टिव वॉइस की पहचान है. अब यहाँ पे देखें, कॉपी असलम ने लिखी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? काम किस चीज़ पे हो रहा है? ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे क्या होगा? नोटबुक. अब सिंगुलर है, जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज आ गया. नोटबुक वाज, लिखना, राइट, रोट, रिटन. अब साथ क्या आ गया? बाय. अब मैंने आपको बताया था कि बाय के बाद पर्सनल प्रोनाउन की मफऊली हालत आती है. दो हालतें होती हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस, ही, शी, इट, दे, वी, ये सारे क्या हैं? एटसेट्रा, ये सब्जेक्टिव केस है. बट मी, अस, हिम, देम, ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है. एंड इट इज़ द मेन रूल इन इंग्लिश लैंग्वेज रिगार्डिंग पैसिव वॉइस कि आफ्टर बाय आप कभी भी सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी सब्जेक्टिव यानी फाइली हालत को नहीं लगा सकते. यू आर बाउंड टू यूज़ ऑब्जेक्टिव केस. आपने कौन सी हालत लगानी है डियर स्टूडेंट? फाइली हालत नहीं लगानी बल्कि मफऊली हालत लगानी है. तो अब यहाँ पे असलम आ गया है एक नाउन. ये सारी बात मैंने इसलिए समझाई कि यहाँ पे तो ही, शी, इट, दे है ही नहीं. अब ये तो असलम है, अब इसका क्या करेंगे? तो नाउन एज इट आ जाता है. वो हालतें प्रोनाउन से है, नाउन से नहीं है. नाउन क्या होगा? एज इट आ जाएगा. और नाम के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता. ए असलम, एन असलम, दा अकरम, इस तरह नहीं होता. ये जो आप कायद आज़म के साथ दा देखते हैं तो वो कायद के साथ लगा हुआ है. कायद एक ओहदा है, ठीक है. अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम देख लें तो उनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगा होता, डायरेक्ट मोहम्मद लिखा होता है. वो कायद आज़म का मतलब होता है कायद, वो लीडर के साथ दा लगा हुआ है, वो नेम के साथ नहीं है. तो ये आप याद रख लें, कभी भी किसी नाम के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता. डियर स्टूडेंट, अब इसका बनाते हैं नेगेटिव. कोई आपने लंबा चौड़ा यहाँ पे काम नहीं करना, जस्ट क्या करना है? नोटबुक वाज नॉट रिटन बाय. क्या चेंज किया? जस्ट नॉट का. हमने वाज और वर के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है. सवालिया के अंदर अब हमें आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा. वाज
द नोटबुक was the notebook written by असलम। अब यहाँ पे चीज़ कौन सी नई आ गई है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाली चीज़ आपके लिए न्यू आई है और वो क्या है? बाय है। इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। कौन है आगे? जी डियर स्टूडेंट, ले चुके हैं स्क्रीनशॉट। अब हम मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका ऐसे क्लियर हो जाए कि जब आप स्कूल के अंदर आएँ और आपसे जब ये पूछा जाए तो आपको ये आना चाहिए, बल्कि आपको ये समझाना चाहिए। तब बात बनेगी जब आप समझाने के लायक होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट, ख़त भेजा या नहीं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ख़त डाक में डाला गया। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए काम कौन सा हो रहा है। सबसे पहले आपने इंडिकेट करना है वर्ब को। तो यहाँ पे डाला वर्ब, कौन है जो डालने वाला है? तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, किस चीज़ की बात हो रही है? ख़त की। तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर कौन सी चीज़ मिसिंग है? सब्जेक्ट। एंड व्हेन देयर इज़ नो सब्जेक्ट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज़ रिलेटेड टू पैसिव वॉइस। अब इसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले वही बात, ऑब्जेक्ट, लेटर, वास। अब कन्फ्यूजन है, डाक में डाला। अब ये इतना बड़ा लफ्ज़ है ना, आपने डाक की इंग्लिश लिखनी है ना डाला। ये सारी बातें आप एक ही लफ्ज़ के अंदर बयान कर सकते हैं, वो है पोस्ट। जब आप पोस्ट का लफ्ज़ लिखते हैं तो पोस्ट का मतलब यही होता है कि ख़त डाक में डालना। अब पोस्ट की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पोस्टेड है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? लेटर वाज पोस्टेड। जस्ट अब जैसे ही आपने लेटर वाज पोस्टेड लिखा तो डाक में डाला गया। ये सारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब इसका जब हम नेगेटिव बनाते हैं, वही जो काम हम पहले करते हैं, लेटर वाज नॉट पोस्टेड। नेक्स्ट, क्या ख़त डाक में डाला गया? वाज लेटर, वाज द लेटर पोस्टेड। तो ये आपका जुमला हो गया कंप्लीट। अब एक और जुमला लेते हैं और इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आम तुमने खाए। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? तो खाना। कौन है खाने वाला? तुम। किस चीज़ को? आम को। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे सब्जेक्ट है पर सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं है। दो ही रूल थे पैसिव के, सब्जेक्ट मौजूद ना हो या जुमले के अंदर सब्जेक्ट अपनी जगह पे ना हो, तो वो जुमला किसका होता है डियर स्टूडेंट? पैसिव का होता है। तो यहाँ पे बनाने का वही तरीका, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है। मैंने आपको बताया था कि इसकी मैंगो प्रोनाउंसिएशन नहीं है, मैंगव है। ठीक है, तो मैंगव्स। उर्फ़ आम में इसको आप मैंगोज कहते हैं, बट ये मैंगव्स है। ठीक है जी। अब जब आपका ऑब्जेक्ट जमा का है तो आपने वर्ब लगाना है, वर लगाना है। और जब आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है फिर आपने वाज लगाना है। मैंगोज वर ईट, एट, ईटन। अब आ गया प्रोनाउन। यू एक प्रोनाउन है, ही, शी, इट, दे, यू, ये सारे क्या हैं? एटसेट्रा प्रोनाउन है। लेकिन ये ऐसा प्रोनाउन है जो बदलता नहीं है। इसका सब्जेक्टिव केस भी सेम है, ऑब्जेक्टिव केस भी सेम है। इट और यू ये दोनों नहीं बदलते।
इट ही रहता है और यू ही रहता है। मैंगोज वर ईटन बाय, अब कुछ बच्चे यहाँ पे यूर कर देते हैं या और कुछ लिख देते हैं तो वो गलत है, तो आपने यू ही लिखना है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो सिंपल सी बात है, जस्ट आपने नॉट लगा देना है, बाकी जुमले का स्ट्रक्चर आपने छेड़ना ही नहीं है, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट, वर्ब को आपने स्टार्ट पे ले आना है, यानी ऑब्जेक्ट से पहले ले आना है। वर द मैंगोज या मैंगोज ईटन बाय यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन चीज़ों के अंदर भी ओ मतलब ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये चीज़ें कॉमन है। ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि पैसिव के अंदर जो दो कॉमन चीज़ें हैं जो कभी भी नहीं बदलेंगी, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट का जुमले के स्टार्ट पे आना है। ये दो चीज़ें पैसिव की निशानी हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने इस पूरे लेक्चर को स्किप नहीं करना, पूरे तरीके से देखना है, इसकी नोटबुक्स बनाने की कोशिश करनी है, घर वालों को तंग नहीं करना और मोबाइल का यूज़ सिर्फ पढ़ने के लिए करना है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं करना। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।